नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इजी टिप्स एंड ट्रिक्स इंडिया। आज हम बात करेंगे पीएफ और ईएसआईसी कंप्लायंस की कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो छोटी कंपनीज, स्टार्टअप्स और कभी कभी बड़े एम्प्लॉयर्स भी कर देते हैं और जिसका रिजल्ट होता है पेनल्टी, इंटरेस्ट और इंस्पेक्शन। वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा कैसे इन मिस्टेक्स को 100% अवॉइड करें। मिस्टेक नंबर 1, पीएफ ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन लेट करना। एम्प्लॉयर पीएफ और ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल नहीं होता है। एम्प्लॉय एलिजिबिलिटी होते ही इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है। पीएफ में 20 या उससे ज्यादा एम्प्लॉइज होने पर पीएफ कंपलसरी होता है। उसी तरह ईएसआईसी में 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉइज होने पर कंपनी या एम्प्लॉयर द्वारा ये बेनिफिट एम्प्लॉइज को देना अनिवार्य होता है। कॉमन गलत सोच, पहले बिजनेस स्टेबल हो जाए फिर रजिस्ट्रेशन करेंगे। रियलिटी, अगर लेट करते हो तो बैकडेट कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट प्लस डैमेजेस इंस्पेक्शन रिस्क फ्यूचर में बना रहता है। मिस्टेक नंबर 2, एम्प्लॉय को पीएफ ईएसआईसी से बाहर रखना। वेरी कॉमन मिस्टेक है। पीएफ में एम्प्लॉय ग्रोस बेसिक प्लस डीए। अगर 15,000 रुपए से कम है तो पीएफ कंपलसरी होता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से लिखित अग्रीमेंट ले भी ले अगर कि एम्प्लॉय खुद मना कर रहा है पीएफ या ईएसआईसी बेनिफिट के लिए तो लॉ के अगेंस्ट है। ईएसआईसी में अगर एम्प्लॉय ग्रोस सैलरी 21,000 रुपए से कम है तो ईएसआईसी मैंडेटरी है। एम्प्लॉय बेनिफिट नहीं चाहता, ये एक्सक्यूज वैलिड नहीं होता। रिजल्ट, एम्प्लॉयर पूरा लायबिलिटी भरता है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी एम्प्लॉयर के पास से ही रिकवर होता है। मिस्टेक 3, रॉन्ग सैलरी स्ट्रक्चर दिखाना। एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं कि बेसिक सैलरी बहुत कम, अलाउंसेस बहुत ज्यादा दिखाते हैं पीएफ कम दिखाने के लिए। पीएफ रूल के हिसाब से पीएफ बेसिक प्लस डीए पर लगता है। आर्टिफिशियल सैलरी स्प्लिटिंग इलीगल है। डिपार्टमेंट का व्यू, जो सैलरी हर महीने मिल रही है और फिक्स्ड है उस पर पीएफ लगेगा। पीएफ इंस्पेक्शन में अगर पीएफ का कुछ गलत कैलकुलेशन पाया जाता है पास्ट ईयर्स का तो पीएफ रिकैलकुलेशन करवाया जा सकता है और अगर एम्प्लॉयर गलत पाया जाता है तो वो हैवी डिमांड नोटिस का भी शिकार हो सकता है। मिस्टेक नंबर 4, पीएफ ईएसआईसी लेट डिपॉजिट। पीएफ और ईएसआईसी का ड्यू डेट 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ होता है। लेट हुआ तो इंटरेस्ट और पेनल्टी लगता है। जितना ज्यादा लेट एम्प्लॉय करेगा उतना इंटरेस्ट कंपाउंडिंग होता जाता है। एग्जाम्पल, 50,000 रुपीज का पीएफ अगर 1 साल लेट हुआ तो अमाउंट डबल के पास पहुंच सकता है। मिस्टेक नंबर 5, एग्जिट जॉइनिंग अपडेट नहीं करना। एम्प्लॉयर्स अक्सर एम्प्लॉय एग्जिट अपडेट नहीं करते। ईएसआईसी आईपी नंबर एक्टिव छोड़ देते हैं। पीएफ यूएएन लिंकिंग इनकम्प्लीट होती है। इम्पैक्ट, एम्प्लॉय को पीएफ विथड्रॉल में प्रॉब्लम होता है और इससे एम्प्लॉयर का कंप्लायंस रिकॉर्ड भी वीक हो जाता है। मिस्टेक नंबर 6, रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करना। बिलो आर द मैंडेटरी रिकॉर्ड्स, अटेंडेंस रजिस्टर, वेज रजिस्टर, पीएफ चालान्स, ईएसआईसी रिटर्न्स, अपॉइंटमेंट लेटर्स। इंस्पेक्शन के टाइम सही रिकॉर्ड न मिलना नॉन कंप्लायंस माना जाता है। बेस्ट प्रैक्टिसेस, मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करें। सैलरी स्ट्रक्चर लॉ के हिसाब से बनाएं। ड्यू डेट्स का कैलेंडर रिमाइंडर रखें। एम्प्लॉय ज्वाइनिंग के समय पीएफ ईएसआईसी डिक्लेरेशन ले। एम्प्लॉय एग्जिट इमीडिएटली पोर्टल पे अपडेट करें। पे रोल और कंप्लायंस को मंथली रिव्यू करें। प्रोफेशनल गाइडेंस ले मगर लेट ना करें। पीएफ और ईएसआईसी कंप्लायंस को लाइटली लेना बिजनेस के लिए महंगा साबित हो सकता है। अगर आप एम्प्लॉयर, एचआर या स्टार्टअप ओनर है तो कंप्लायंस टाइम पे रखिए, टेंशन फ्री रहिए। ऐसे ही स्टैट्यूटरी कंप्लायंस और लेबर लॉ अपडेट्स के लिए इजी टिप्स एंड ट्रिक्स इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।